बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान ने रहम करने वाला है। जी, तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने जो इंजन का काम वगैरह सीरे वीले डलवाई थी और ऑयल वगैरह रिफ़िल कराया था। दो काम हमारे रह गए थे। एक फ्रंट ब्रेक का रह गया था, वो चेक कराना था। डिस्क के फ्रंट की वो ब्रेक की क्या कंडीशन है, पीछे के ख़त्म थे तो मैं भी आगे की भी फारिग हूँ, वो काम करवाना है। और दूसरा काम जो करवाना था हमें माउंट का करवाना था। इंजन जो झटके ले रहा है, गाड़ी झटके ले रही है, लेवर वगैरह झटके ले रहा है, इसके बुश वगैरह भी डलवाना है। तो मैं भी इससे जो मेरा लीवर का झटके वाला सीन था वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इंजन ही हिल रहा है, माउंट टूटा हुआ है, तो ज़ाहिर बात पूरी गाड़ी हिल रही है। तो अभी फ़िलहाल बनारस की साइड पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ से जो है मुझे इसका ये सीट बेल्ट की क्लिप लेने की, ड्राइवर साइड का ही जस्ट एक क्लिप है। तो देखते हैं कितने का है आता है। अगर एक एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि शॉर्ट आइटम है, इतनी आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि ये ख़राब होते नहीं है। तो अगर ओके रहा तो पेयर उठा लेंगे, अगर महंगा हुआ तो एक उठा के अपना काम चला लेंगे, बाद में फिर अगेन नया ले लेंगे, देख लेंगे। सो वहाँ जाना है, वहाँ से हमें सीट बेल्ट का ये क्लिप्स लेने, ताकि कस्टमर साइड ड्राइवर साइड तो लगी हुई है, पैसेंजर साइड की नहीं है, तो फिर ये मसला है। अब आपको बता सकती चल रही है, तो भाई थोड़ा सा एहतियात करना ज़रूरी है। तो चलते हैं, ऑलमोस्ट लोकेशन में पहुँच चुके हैं। ये बनारस पे पता नहीं मस्जिद के पास कौन सा शायद ऑटो शायद बताया था बंदे ने। तो मैं भी काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मेहरान की, जस्ट यहाँ से मॉडिफिकेशन, मतलब बैक पे पीछे वो ये पेपर लगवाया था और एयर प्रेस वगैरह लगवाए थे और मड फ्लैप वगैरह। तो उसके बाद से मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो मैं इस मार्केट में आया नहीं हूँ काफ़ी टाइम बाद जाके अब ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑटो पार्ट्स वाले हैं पुराने बैठे हुए हैं, इनके पास पॉसिबल है कि मिल जाए। और यूपी वगैरह पे हो सकता है ना मिले, नागन वगैरह पे ना मिले, तो बेहतर ये है कि यहाँ से ही होते हुए जाएँ। अगर यहाँ ना हो तो फिर हम दूसरी जगहों पे सर्च करते हुए ले जाएंगे। बाकी एक बार गाड़ी भी चलते हुए बंद भी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं समझा मैंने बोला साथ गया हाथ से काम। लेकिन ये है कि ट्रैफिक भी होना शुरू हो गया और मैंने भी इसका सेल मारी, स्टार्ट ही नहीं हो रही गाड़ी, स्टार्ट हो ही नहीं रही, हो रही है बंद, हो रही बंद हो रही। फिर याद आया कि भाई ये फाइन नहीं, कार्बोरेटर है, इसको थोड़ा एक्सेलरेट देना पड़ता है, उसके बाद जाके स्टार्ट होता है। फिर जैसे स्टार्ट होते मैंने एक्सेलरेट दिया, थोड़ा सा हाई आरपीएम किए, उसके बाद ये अल्लाह का शुक्र है अब तक तो सही चल रही है। अब देखते हैं कितना टाइम तक ये हमारा साथ देती है, हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना इस्तेमाल करेंगे, समझ में आएगी तो हम इसको बनवाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, नहीं तो फिर इसको सेल करके EFI की तरफ जाएंगे। क्योंकि EFI का इंजन का कंडीशन सेम ही है, चाहे आप कार्बोरेटर वाली लो चाहे आप EFI लो, इंजन इसका कमज़ोर ही होता है, यानी हीट बहुत जल्दी कर जाता है, चाहे वो EFI हो या कार्बोरेटर। तो फ़ायदा नहीं है, वही सेम काम मुझे ये करके देगी तो गुड है कि कम बजट में हमारा काम ओके हो जाएगा, नहीं तो फिर EFI की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन कल्टस पे जो बात है, ड्राइविंग स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, हर लिहाज से मुझे तो ओके लगी गाड़ी है। चलें, ऑलमोस्ट लोकेशन पे आ गया हूँ, रोड पर आ गए, सामने की तरफ आते हैं, ऑटोज़ वाले बैठे हुए हैं, तो इसके बाद देखते हैं इनके पास से मिलता है या जस्ट फारी होती है यहाँ की। आज का दिन भी पूरा जाएगा हमारा, लेकिन आज के दिन में जितना हो सकेगा सारा काम निपटाएं, ताकि कल से हम अपने काम की तरफ निकल जाएं। अभी भी मैंने डेस्टिनेशन लगाई हुई है, कोई अगर राइड बचती है तो उठा लेंगे, नहीं तो फिर बगैर राइड के ही चाहते हैं, क्योंकि काम भी निपटाना ज़रूरी है। अगर इस चक्कर में राइड मिल जाए तो काम रह जाएगा और टाइम शॉर्ट है। ये तो भाई आ गए शायद ऑटोज़, बट यहाँ पे नहीं है, बोल रहे हैं आगे जाओगे सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे आपको मिलेगा क्वेश्चंस वाले जो बैठे ना सीट वाले, उनके पास मिल जाएगा। तो भाई ख्वारी ये है सीट्स की दुकान। यहाँ नहीं है, बोल रहे हैं कि आगे जाओ KDA चौरंगी पर है। ये बोल रहे हैं कि हमारा जो काम है ना, वो ये बड़ी गाड़ी है ना, हाईएस्ट वगैरह, इनका होता है, इनके सीट बेल्ट वगैरह मिल जाएंगे, कल्टस का नहीं मिलेगा। तो अब ये है कि एक और लोकेशन उन्होंने बताई है, वहाँ चलते हैं, चेक करते हैं क्या सीन होता है। ख्वारियाँ तो करनी पड़ेंगी जब गाड़ी को आपको मेंटेन करना है, टाइम भी जाएगा, वक्त भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि आज मेरा तीसरा दिन है, मैं काम पे नहीं हूँ, मेरा माइंड ना आपको पता है, फिर जब बंदा काम नहीं करता और जेब खाली होती है ना, तो क्या होता है। तो अब लोकेशन इन्होंने बताई KDA चौरंगी के पास है, वहाँ जाके देखता हूँ, अगर वहाँ मिल गया ठीक है, नहीं तो फिर घूमते रहिए। चाहिए तो सही, मस्ट चाहिए, ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता। कस्टमरों को हम किस तरह सीट बेल्ट, फिर ये होगा कस्टमर को बोलो आप इस क्लिप में अपना बेल्ट डालो, मैं अपना ये हैंड ब्रेक के ऊपर डाल, लेकिन हैंड ब्रेक आप काम करने लग गया, पहले तो काम नहीं कर रहा था तो मैं इसको यूज़ करता था। चले, मेरी तो ख्वारी हो रही है, आप लोग वीडियो एंजॉय करें, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। टेंशन नहीं है, ढूंढेगा आज आपका भाई ये सीट बेल्ट का क्लिप निकालेगा, फिर उसके बाद अपने मैकेनिक के पास जाएगा, या मैकेनिक के पास चला जाऊँ, लेकिन वो जाऊँगा इसी लेबर में मेरा ये काम भी हो जाएगा। तो बेल्ट का मैं सोच रहा हूँ सीट बेल्ट का वो लेके जाऊँ क्लिप, देखते हैं क्या सीन होता है। आप कनेक्टेड रहें, पता चल जाएगा। चाचू ये सीट बेल्ट का वो चाहिए, लॉक चाहिए। एक भाई है वो चले गए, दूसरे भाई आ रहे हैं यार, इसका क्लिप चाहिए मुझे सीट बेल्ट का, इस साइड का ना क्लिप नहीं लगा हुआ।
क्लिप आपको यहाँ नहीं मिलेगा भाई। कहाँ से मिलेगा? यहाँ कोई इतनी सारी दुकान है, किसी से भी नहीं मिल यहाँ जाएगा? मिलेगा लेकिन वो यूनिवर्सल वाला मिलेगा आपको, अच्छा, इसका अपना नहीं होगा उसका यानी? अपना नहीं मिलेगा। और बाकी ये लॉक वगैरह का काम कराना है तो बताओ, ये हैंडल वैंडल जो निकले हैं। यार ये बाद में ना मेन तो ये है ना, चलान हो रहा है तुम्हें पता है। चलान तो हो रहा है। अब कस्टमर बैठते हैं यंग वगैरह पे गाड़ी तुम चलती है। चले जाओ नागन, चले जाओ यही रोड सीधा पकड़ो, वहाँ ठीक है। नागन पे किस तरफ होगा? नागन शफीक मोड़, ये नागन पे जो मार्केट है मैकेनिकल, नागिन तो वो बाहर की तरफ। अच्छा ये रोड सीधा ले ये आओ। रोड सीधा जाके आने वाली रोड पे जो मार्केट बनी हुई है, हाँ, यू टर्न लेके जो बनी है ना अपन, हाँ। बफर जोन से अंदर में, वहाँ मिल जाएगा। वहाँ मिल जाएगा। यहाँ सारे यूनिवर्सल मिलेंगे, वो बेकार है। वो तो फिर हल्के टूट जाएंगे ना, अपना काम ऐसा है। चलो भाई नागन चलो, नागन चलो। चलो अब नागन ही चलते हैं, अब फाइनल हो गया, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो वाटर पंप जाना पड़ेगा, लेकिन नागन से हम सीधा मैकेनिक के पास जाएंगे। टाइम ओवर हो रहा है, फिर तो वो काम नहीं करके देगा। ये करवा ले, बाकी सीट बेल्ट ऐसा होगा तो हम बाद में क्लिप ऐड करवा लेंगे। आज के दिन में ही निपटाएंगे, देखते हैं। अभी वो आखिरी ट्राई करते हैं, हो सकता है वहाँ से मिल जाए, हो सकता है ना मिले, क्या होता है कुछ पता नहीं। बस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम कवर करना है जी। तो भाई आ गए अपनी नागन की मार्केट में। आप देखते हैं यहाँ हमारा काम होता है या यहाँ भी खुआरी मिलती है। भाई अजीब ही सीन है, लोग बोलते हैं कि पूरा सीट बेल्ट लेना पड़ेगा। मैंने सीट बेल्ट सही तो है, मैं क्यों पूरा सीट बेल्ट लूँ? तो बोले चलो ठीक है, आपको लॉक दे देंगे। मेरे लॉक का क्या सीन है? 100 रुपये दोगे जोड़ी? चले जी, यहाँ तो नहीं बनेगा सेटअप भाई। पैसे इतने मांग रहे, 1200 1500। पहले बोलते पूरी सीट बेल्ट चेंज करो, मैंने लगी हुई है, फिर क्यों चेंज करूँ बिला फजूल की? तो बोलते हैं कि अच्छा अब जोड़ी ले लो, काबली है पूरी, आपको मैं दे दूंगा 3000 रुपये की। मैंने लगता है बच्चा समझ रहे हैं या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ ज़्यादा मांग रहे हैं। मैंने 500-600 रुपये की हो, समझ में आता है। चलो 1500 रुपये की जोड़ी, तब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा इनसे लेना ना। तो सोच रहा हूँ इतना करीब तो आ ही गया हूँ, शफीक मोड़ी चले जाएँ, वहाँ जाके देख लेते हैं कि कितना खर्चा आ रहा है इस पर। चले जी, एक दुकान ये है ज़ुबैरा टोस। भाई बोल रहे हैं यहाँ भी पता कर लो, शायद हो सकता है मिल जाए आपको। भाई यहाँ पे आके पता किया है तो बोल रहे हैं कि मिल सकता है। अभी गए भाई गर्मी, इंतहा की गर्मी यार। एक तो गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा, मैं हैरान बहुत मिस कर रहा हूँ। एक तो स्टीयरिंग की वजह से, स्टीयरिंग बहुत हार्ड है इसका, घुमा घुमा के हालत हो गई। और दूसरा एसी की वजह से, उसका एसी ऑन था। हाँ ये क्या चीज़ है? अच्छा ये उसकी तरफ उसको लॉक में लग जाएगा, बेल्ट इसमें आ जाएगा। कितने का है ये? और इससे अच्छी कोई क्वालिटी वगैरह? बेस्ट क्वालिटी है, देखो 650। ऐसा मुनासिब करो ना, फिलहाल कुछ टाइम के लिए मेरा ये वक्ती तौर पे काम चला देगा, बाद में भी इसके लिए काबली उठा के डाल देंगे। ये तो भाई ये डन हुआ है, 500 में लिया, पता नहीं किस तरह की क्वालिटी क्या है। फिलहाल वक्ती तौर पर हमारा काम चल जाएगा, उसके बाद पे कर लेंगे। अभी टाइम बचाना है क्योंकि अभी मेन अगर लेट हो गया ना, 2:30 बज गए, 2:30 सवा 2 हो गए। मैं 1 बजे का निकला हूँ और फिर वो मैकेनिक आपको पता है फिर मसला करें, काम करें ना करें, उस दिन आज का भी ज़ाया हो जाएगा। तो आज के दिन में काम जो हो सकता है वो निपटाना है। अच्छा जी, क्वालिटी वाइज बस सही है, मतलब ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत ज़्यादा हल्का है, नॉर्मल क्वालिटी है। फिलहाल टाइम बचाना था, अभी काबली की तरफ जाते हैं, वो पता नहीं 1200-1500 काबली भी डाल दें कुछ टाइम तक, ये हम लगा के देखते हैं। अगर तो ये ओके रहा, कोई मसला नहीं करा तो गुड है। अगर ये मसला करने लगा तो उसके बाद फिर काबली की तरफ चले जाएंगे। वक्ती तौर पे हमारा काम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। अब जैसे ये है, इसको देखते हैं लॉक में से ये काम कर रहा है। ये मेरे ख्याल में है भी इस साइड का, ये देख रहे हो। इसको ये फिट करते हैं और ये सीट बेल्ट कवर हमारा फिट हो गया और ये प्रेस करके अनलॉक करते हैं और ओके हो गया। मतलब बेहतरीन काम हो गया। 500 रुपये चार्जेस हैं, बाकी जब मैकेनिक के पास जाएंगे, लेबर तो मैं वैसे हम काम करवाएंगे देंगे तो लग जाती है, भी लगवा लेंगे। तो भाई आगे लुकमान उस्ताद के पास। अब गाड़ी को भाई ये लो, नाम नहीं लिखा हुआ भाई, लोग नाम से ही पहचानते हैं लुकमान उस्ताद को, ये बोर्ड वाले नाम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बोले गाड़ी को आप उस साइड पर लगाओ, फिर इसका काम स्टार्ट करते हैं। लुकमान भाई तो कहीं जा रहे हैं काम से, लेकिन बंदों को बोल दिया कि भाई इनका ये मेन काम करना है। तो अब देखते हैं आज कितनी देर लगती है, कितनी ख्वारी होती है और कितना खर्चा होता है जी। तो भाई काम वाम स्टार्ट हो चुका है तकरीबन। हाँ गर्म हो रही होगी, गर्मी इतनी है भाई तो, लेकिन है कांटा दरमियान पे। मेहरान का दरमियान पे कांटा इतना होता था फुल, ये चीज़ भी तपती है भाई मेहरान की। तो अब इसका पता नहीं क्या सीन होता है, इसका भी शीट तपती होगी। यहाँ पे वो गत्ता शित्ता आता है, वो भी लगा ले। खर्चा बहुत है, काम बहुत है, सब करवाएंगे, टेंशन नहीं है। लेकिन इसको मैं बोल रहा हूँ जल्दी कर, 3 बज गए अभी तक इसे नट नहीं खोला यार। ये फाउंडेशन का होगा, वो दूसरा बंदा बेचारा वहाँ उसके टायर पर लगा हुआ है, वो सिविक आई भी है, अकॉर्ड है। अब वहाँ से फारिग हो तो फिर इसके टायर वगैरह खुलवाऊँ ना, तो ये भी फाइनल करना है। उसके बाद फिर ये लीवर वगैरह है, बुश वगैरह डालेंगे, सीट बेल्ट के लॉक लेकर आए हैं, ये लगेगा। जल्दी कर यार, टाइम शॉर्ट है। आज मगरिब नहीं होने दूंगा, आज इंशाल्लाह 6 बजे से पहले फारिग करना है तुम्हें। 3 घंटे है तुम लोगों के पास जी। तो भाई आफ्टर काफ़ी जिद्दोजहद और मुशक्क़तों के बाद ये माउंट आ चुका है, जो कि बेचारा जगह जगह से ही पूरा हुआ है। तो इस वजह से शायद गाड़ी झटके ले रही थी और ब्रेकिंग भी मज़े की नहीं हो रही थी। चलें अभी लेते हैं, ये खर्चा आ गया हमें फड़ा
यार उस्ताद किधर गया वो यार? उस्ताद टायर खोलो ना यार, उस्ताद टायर खोल के इसका ब्रेक का भी करो ना उस्ताद। टाइम बचाना उस्ताद, आज रात नहीं करनी उस्ताद, 2 घंटे में फारिग होना है भाई। वीआईपी करके मतलब वो एसी लगा दो लाइफ टाइम, जैसे लाइफ टाइम टैक्स पेड होता है, लाइफ टाइम ब्रेक चलती रहे, टेंशन ही नहीं हो, बंदा बस खाली गाड़ी चलाए और टायर चेंज करे और कुछ नहीं। माउंट हमारा खुल चुका है, ये देखिए यहाँ से ये माउंट निकाल के दिखाया है आपको भाई ने। तो इंजन जो अभी फ़िलहाल खड़ा हुआ है ना, ये जैक के ऊपर खड़ा हुआ है। बाकी 2 माउंट इसके लगे हुए हैं, एक शायद इधर की साइड होता है, ये रहा नीचे लगा हुआ है, और दूसरा माउंट तो ये रहा सामने लगा हुआ है। ये भी चेक करवा लेते हैं इसकी क्या कंडीशन है, तो फिर बाकी कौन का भी हमें आइडिया हो जाए कि बाकी भी चेंज होने वाले हैं, जस्ट वो एक होने वाला है। भाई ये बुश लेने के लिए आए हैं, ये फाउंडेशन है, और इससे क्या कैटेगरी बताना, एक तो इससे कम वाला है वो कितने का है? वो 1150 का, और सबसे जो लोकल है वो 900 का। सबसे लोकल 900, और इससे ऊपर वाला जो है? इससे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर यही है, यानी क्वालिटी जापानी जेन्युइन है ना, और A+ है, ट्रिपल A+ ही है। जापानी नहीं है। अच्छा, इसका बुशों का क्या सीन है? रियर लीवर के बुश ये हैं, जापानी है, 480 की है, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, ये 290 की। 290 और 480, 200 के फ़र्क से जब जापानी मिल रहा है हमें। चलो अभी फ़िलहाल ये लेते हैं, लेकिन ये बुश का हो सकता है हमें काम ना है, पहले हम ये डाल के देखेंगे जो हमारा मसला है ना, वो वाइब्रेशन वाला क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ नहीं, खोल नहीं रहा, अगर तो यूज़ करेंगे तो फिर हम ये ले लेंगे। आप लिख लो दोनों हिसाब के अंदर। तो देख लिया भाई, 550 रुपये समझो, 480 रुपये, 500 के ये बुश पड़ गए, और ब्रैकेट जो है अपना तकरीबन 1250। क्या करना भाई ये है इनके पास, ये 1100 का, 1050 का ये है, लेकिन इसका हल्का लग रहा है मटेरियल थोड़ा सा, और इसका देखो, और ये है 1250। इसका रबड़ थोड़ा उसके मुकाबले में ना फील करा रहा है, अच्छा है। यही वाला डाल देता है, ज़्यादा फ़र्क थोड़ी 100 रुपये का फ़र्क है, आधा नहीं 200 रुपये का फ़र्क है। 200 रुपये के फ़र्क से भाई चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे तो। लेकिन एक चीज़ का आपको बताऊँ, यहाँ पे 50 रुपये या 80 रुपये फिक्स है, यानी आप कोई चीज़ लोगे ना वो 280 की होगी या तो 350 की होगी, ये चीज़ इनका फिक्स है, यानी ऊपर ही होता है मामला, कोई राउंड फिगर नहीं होता कि 1200 है या 1100 है, ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं है। चलो भाई ये डाल दो, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ये आ गया न्यू वन जो हम डाल रहे हैं, इसमें 1250 वाला, और पुराने की कंडीशन आप देखो बिल्कुल ही फारिग हो गया यार, है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी। बाकी 2 हमने चेक कर लिए, एक तो ऊपर से ही दिख रहा है यहीं से, हाँ बुश वगैरह आ रहा हूँ मैं, ये देखो ऊपर से ये दिख रहा है, तो उसकी कंडीशन देख रहे हो बिल्कुल ओके है, मतलब कहीं से भी क्रैकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन फ्यूचर डालना पड़े, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, ना इधर क्रैकिंग है ना उधर है। और नीचे वाला भी भाई ने नीचे जाके देख लिया तो वहाँ भी कोई मसला नहीं है। बाकी इसका गेयर लीवर के बुश कौन से? अच्छा, गेयर लीवर के बुश भी भाई ने खोल लिए हैं, ये बुश निकले हैं पुराने वाले, तो ये सही नहीं है क्या? पक्की बात है, ख़त्म है ना, चाल वाले ही हैं, बस ठीक है। हमने एहतियातन फिर बुश भी ले लिया, लेकिन मैं सोचा बुश ले लूँ, भाई ने बुश निकाल भी दिए, तो भाई निकाल दिए तो फिर बिस्मिल्लाह कर डाल दे, और क्या, ताकि हमारा ये चाल वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाए। ये तो भाई ये अपने काम की रुझान पे ये इनका बस के नट शर्ट टाइट होना बाकी है, बुश वुश लगेंगे। हमने टायर वाले भैया को बोला भाई प्लीज़ मेहरबानी करो, टायर वाले भैया निकाल लो थोड़ा सा, इसको सर्विस करो, चेक करो, ताकि हमारा ये काम वन साइड हो जाए ना। बस ये 2 काम थे हमारे, फिर यहाँ से हम फारिग हो जाएंगे। भाई जी ये खुल चुका है, मामला ख़राब है, जब भी तो खुलवाया है कि मामला देखो यार, इसका वन साइड हो ना, पीछे का हो गया ना, अब रिलैक्स, हम पीछे से कोई मसला नहीं है, और फ्रंट खुल गया ना, हमें इसका भी आइडिया हो जाएगा क्या सीन है। देख रहा हूँ मामला ख़राब है, क्या ख़राब है पता नहीं, वो तो खुलने के बाद पता चलेगा, ये अभी से डरा रहा है बंदा। तो भाई खुल चुकी है गाड़ी का, पैक पैड्स बाहर आके दिखा ना क्या कंडीशन है, ख़त्म हो गए। अबे भाई इधर तो वो दिख ही नहीं रहा, इसमें जो इधर की साइड में दिखाना बीच में लाइन होती है ना, उसके बाद इधर 2 होते हैं ब्रेक पैड जो होते हैं। भाई ये क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, ये दोनों के साथ ही खोलोगे, उस साइड का भी ख़त्म ही होगा या वो चेक करेंगे? चेंज एक साथ ही होते हैं। चलो अब ये भी लेके आते हैं ताकि वन साइड हो। सर्विस वगैरह कर लेना इसकी, क्या वो प्लेटें सर्विस होंगी, ये जो नहीं धारियाँ आ रही हैं, मेरे मेहरान में लास्ट टाइम बगैर उसकी करवा दी थी तो चाल आ रही थी ब्रेकिंग में, सही नहीं चल रही थी। देख लो खुरदुरापन है इस पर। हाँ ये प्लेट में तो अलग ही सीन हुआ हुआ यार, नहीं हार्ड नहीं हुआ ये प्लेट, ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, तो ये भी खुल के सेट होगा। इसका क्या होगा ये जिसके अंदर ये जो चाल आ रही है, ये अगर ब्रेक पैड जापानी डालेंगे तो टर्न करवानी पड़ेगी, अगर नॉर्मल वाले डालेंगे तो फिर जो है गाड़ी स्टार्ट करके रेक मार देंगे। तो ये लेवल कहाँ होगी, ये तो तक गैप आ रहा है, बल्कि देख लो कट हुआ हुआ पूरा, ये पूरा कट प्रॉपर तो नहीं होंगे लेकिन बेहतर हो जाएगी। भाई ब्रेक पैड्स देखना है भाई के पास, ये लोकल पैड्स हैं, और ये कौन से मैक्स के हैं? ये मैक्स है, कार्बन पैड है, ये मैक्स के कार्बन पैड्स। कितने के हैं ये 1850 रुपये का, ये 750 का। ये 750, तो इसको देखना ही फजूल है, इस चीज़ में हम रिस्क कहाँ लें। मेरा सेम मेरी यही चीज़ निकली है,
बीच में गैप नहीं है असल में ग्रिप नहीं होती इसके अंदर, और इसमें ग्रिप होती है ना। इसमें ग्रिप है ना, एवरी कोस्टर डिस्क नहीं काटता ये। मेरी जो ये अभी निकले हैं पैड शायद ये वाले ही लगे हुए हैं मेरे ख्याल में, लोकल है। लोकल पैड्स हैं। चले हम फिर ये फिलहाल मैक्स के नाम से ये लगवा रहे हैं। मेहरान में भी इसी तरह से कुछ लगवाया था मैंने जिस पे यही कलर हुआ था, तो यही बेस्ट रहेगी, तो ये इनसे लिए। भाई ये जो हमारे पुराने वाले निकले ना ये SN है, आपको पढ़ने में आ रहा हो तो ये देखें लिखा हुआ है। और जिन्होंने 750 की लोकल दिखाया ना ये वही लगे हुए हैं। शायद हो सकता है इसलिए गाड़ी हमारे ब्रेक भी झटके ले रहा हो और ये मसला कर रहा हो। और ये देखो ये आउट भी हुआ है, यहाँ से ब्रेक इशू ज़्यादा है और यहाँ से बिल्कुल ख़त्म है। अल्लाह जाने क्या सीन है इसका, तो ये भी चेक कराता हूँ उसको मैं। दूसरे वाली की क्या कंडीशन है, दूसरे का भी सेम यही है, वन साइड से घिसा हुआ है और एक साइड ओके है इसकी। शायद इसलिए वो चाल ले रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा जो मैं बोल रहा हूँ पैडल यूँ चाल ले रहा है इसका, मैं भी इस वजह से ले रहा हूँ। ये थोड़ी जगह भी आगे बैठे हैं, रेस्ट वेस्ट करें थोड़ा, हमारी गर्मी ठीक ठाक है। पंखा बेचारा है ही, पंखा है तो वो ऊपर सामान लगा हुआ है तो पंखा नहीं चलता, है छोटा सा है जो कि इधर की इस जगह कवर कर रहा है। लेकिन आज के दिन की फर्स्ट क्या है समझ रहे हो, मोहब्बत कंपलसरी आइटम जो आप यहाँ पे काफ़ी कराने आओगे आपको मिलती है। आप तो भी नहीं है, अब क्या करोगे यार, वैसे भी तो रहते हो, कोई मसला नहीं है। वीडियो एंड तक देखो, बस मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये लेग मशीन वाले यहाँ सारा सामान सस्पेंशन का भी रखा हुआ है और सारी चीज़ें भी है, ये फेस वगैरह भी कर रहा है। इनके पास आए, इनसे पूछा कि ये डिस्क के टन कहते हैं शायद इसको ना, ये फेस कराने को। तो ये डिस्क अगर टन कराए तो कितना खर्च आएगा, तो बोल रहे हैं 500 रुपये आप दे देना, 600 होते हैं क्योंकि पड़ोस में ही आप काम करवा रहे हो तो डिस्क आप खुलवा के दोगे, 500 दे देना आपकी, मैं कर देता हूँ। फेस कराने से ये बेनिफिट है कि ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी, बोल रहे ग्रिप अच्छी हो जाएगी। भाई ये खुलवा लिया एक साइड का डिस्क हमने, क्योंकि ये फेज हो जाए तो वन साइड करें मामला, क्योंकि चलानी तो है, हमें टेंशन नहीं है। ये वन साइड का तो हो गया, हम ये डिस्क दे के आ गए, अब दूसरी साइड की वो डिस्क खोल रहे हैं। बाकी जो ये बुश वाला काम है वो भी फाइनल होने वाला है, बुश लग रहे हैं सारे। अब जो लास्ट काम रह गया ना वो रह गया सस्पेंशन, क्योंकि ये देख रहे हो बूट्स की हालत देखो क्या हुई हुई। अभी आपको एक्सेल के बूट की हालत दिखाते हैं, ये देखो ये एक्सेल का बूट आ गया, ये देखो यहाँ से खुला हुआ है, यानी काम और बड़ा है। तो बेहतर ये है कि बंदा इसका भी घर वाली बूट की देखो हालत तो कंडीशन पूरी हुई हुई है। ये तो भाई ये खुल चुका है, लेकिन इस डिस्क की कंडीशन ना उस वाले डिस्क से काफ़ी बेहतर है। अच्छा जी बेड, वो यार बेड की कंडीशन तो ओके है इसकी, इसका थोड़ा कम घिसा हुआ है, उसका तो बिल्कुल एंड हुआ था। और उस वाले बेड की कंडीशन ये तो बुरा पड़ा हुआ है, लेकिन बात ये है ना लोकल है, 750 वाले SN वाले ही होगा, ये भी लिखा हुआ कुछ भी नहीं आ रहा। हाँ ये रहा, ये देखो SN वाले। अभी जो हम लोकल 750 रुपये के अभी भी मिल रहा है, फ़ायदा ये चेंज ही कर लेते। हालांकि इस पर है काफ़ी, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी काफ़ी है, उससे बेहतर है जो हमारे उस साइड के निकले ना, जब भी उसकी डिस्क की हालत भी ख़राब हुई हुई थी, इसकी डिस्क की हालत भी कुछ बेहतर है। जी तो भाई ये फाइनल हो गई है, फेज वेज हो गया है, बिल्कुल प्लेन हो गई, मतलब चाहे कोई खुरदरापन नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ से बिल्कुल ओके हो गई है। भाई ये ना बहुत मस्ती कर रहा है, लगता है इसका काम हो गया। हाँ दिखा भाई तूने काम क्या किया है, चेक कर रहा है, मुझे बोलता है गाड़ी में बैठ के देखो आपके बुश सेट हो गए तो बैठ के चेक करो। पता नहीं इतना ऊँचा भाई, देख रहे हो आगे गया सिस्टम। भाई बैठ जाओ ना, टायर नहीं है इसके। भाई चेक करते हैं, वही है, क्या फ़र्क पड़ा यार, ऐसा हो गया, वही है जो था, क्या फ़र्क पड़ा। हाँ सीरियसली इतना लंबा तो लग रहा है, तो ट्रक वाला सीन वही मेहरान वाला ही हो रहा है ना, फायदा क्या हुआ साला नरम। भाई इसका सीन ये यहाँ से यूँ करा और ये यूँ करके लग जाए, बस इधर कितना आगे जा रहा है, आगे नहीं भाई यूँ लग जाए, यूँ लग जाए, मतलब ये देख रहा बहुत पीछे आ रहा है। मेहरान का तो फिर फायदा वही तो है, क्या फर्क है। मेहरान ये आप ये एक्चुअली मेहरान का लगा हुआ है डैशबोर्ड में, नहीं फर्क तो आया, सही बोल रहा है। ये गिरना मेरा टच होता था कुर्सी पे, लेकिन कुर्सी पे टच होने बगैर ही मतलब रिवर्स पे आ रहा है। खैर अब जब चलाएंगे तो आइडिया हो जाएगा गाड़ी का क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, और ये पीछे रिवर्स। फ़र्क थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है। अब जब अच्छा ये क्लिप्स भी लगाना है इसके, तो ये मेरे ख्याल में यहीं पे कौन लगाएगा, क्या नाम है, अबे ओ सीट बेल्ट दो नट खोलने यहाँ पे, बता रहा हूँ ना तरीका यार, एक तो पता नहीं क्या बंदा है। ये तो नट खोलेगा ये वाला,
इसके अंदर ये बेल्ट लग जाएगा क्लिप और इसका नट टाइट हो जाएगा बस, और क्या, ज़्यादा लंबी थोड़ी है। सीट बेल्ट वाला लगाएगा तो तुम्हारे पास क्यों आया, हर चीज़ में अलग बंदे के पास जाओ करवाने। तो अच्छा जी फाइनल हो गया, इस साइड का भी चेंज कर लिया और इस साइड का भी चेंज कर लिया, और इसको लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये लगाया, ये लग गया, अब ये कहीं नहीं जा रहा, और इसके बाद इसको प्रेस करके निकालते हैं, ये निकल गया। अब यहाँ तक भी मेरे ख्याल में आ जाएगा, तो लग गया तो इसका भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला जो है यहाँ पे लगा दिया, यहाँ भी कहीं नहीं जा रहा, और इसके बाद इसका बटन रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ हो गया, ये बेहतरीन काम हो गया। अब क्या हुआ भाई, बाहर आ जाओ। क्यों, ये तो अभी तो लग नहीं रहा था, ये तो अब मसला हो रहा है। नहीं ओए मेरा भाई क्या बात है, इसको मैंने बोला है क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हुआ है। वो ये क्या है अबे क्लच ही नहीं अरे क्लच बहुत हार्ड हुआ, उसको नरम कर दो। तो मुझे बोलते बाहर आया, मैंने क्या हुआ, बोलते इसको क्लच केबल पे तुम्हारी ऑयलिंग कर दूंगा, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। आओ भाई बड़े भाई प्लीज़ बैठो बैठो, आओ आपके लिए भाई चाय शरबत वगैरह कुछ मंगाओ, बोतल जूस। हाँ भाई आ गया भाई, आ गया। वीआईपी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे थे, करो दोबारा क्या था। ओए हो तबाही, बिल्कुल क्लियर हो गया। अच्छा ये 2-3 बार कराएंगे तो ये डिस्क पतली हो जाती है। अब जैसे एक बार हमने करवा ली और खुलवाएं कंडीशन, क्योंकि अब हो गई है और हमने ब्रेक शू भी अच्छे डाले, तो अब फिर से वही कंडीशन होगी या नहीं, इसी तरह रहेगी? नहीं होगी, अच्छे वाले ब्रेक शू डालते रहे। चलो बस सही हो गया, ये अच्छा काम हो गया। अब इसको लगवाते हैं, इसको बस फिट करें, और बस फाइनल काम हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है। ये फिटिंग होगी और फाइनल हो जाएगा जी। तो भाई सारे काम फाइनल हो गए। अब भाई को मैंने कहा है कि यार इसका जो ब्रेक टच वाला सीन है वो ऑन कर दो, यानी मेहरान के अंदर जो होता था ना कि हम जो ब्रेक लूज़ होता था, सिर्फ टच वाला सीन, अब पम्प करो उसके बाद ऑयल निकलता था, एयर सारी निकलती थी। मैंने लगा चारों टायरों की एयर भी निकाल दे ताकि मसला हल हो। ये देखो अभी पम्प का बोल रहा है, ये पम्प छोड़ के दबा के रखा हुआ है, ये देख रहे बता रहा तो इस तरीके से कर रहा है। बाकी क्लच के भी भाई ने जो काम किया ना, क्लच भी मेरा काफ़ी पहले से तो काफ़ी बेहतर हो गया है, कच कुछ भी कम हो गई है, चूचा भी कम हो गई है। मैंने इसके अंदर की स्प्रिंग्स पे भी ऑयलिंग करवा ली है, जो पूरी रॉड होती है ना उससे पूरी वायर खोल के उस वायर के अंदर ऑयल डाल के उसके अंदर ऑयलिंग कर दी है ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। भाई ये स्क्रैचेस आए हुए स्क्रीन पे, तो मैंने इनको बोला है बफ वफ से कुछ फ़र्क पड़ेगा तो आप चेक करके बताएं। क्या बोल रहे हैं भैया? मुश्किल है, मतलब पैसे डालेंगे तो भी मतलब कंडीशन वही रहेगी ना इसकी। स्क्रैचेस बहुत गहरा है, देख रहे हो आप लोग, पता नहीं दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा एलसीडी पे, लेकिन इसके अंदर स्क्रैचेस मैं इस पर हाथ में विजिबल करता हूँ, नहीं आ रहा नज़र, लेकिन इसके अंदर ना बहुत गहरे स्क्रैचेस हैं। ये वीडियो में नहीं शो कर रहा, मैं भी अंदर से दिख रहा हूँ, या फिर वो रात को रिकॉर्डिंग करी थी लास्ट आपने देखा होगा, फैल रही है लाइटें, तो यही सारा सीन है। इसको बफ कराना बोले फजूल है, क्योंकि मैं अंदर बैठ के मुझे आइडिया है, अंदर मैंने से ये पूछा, मैंने एक नज़र आप आओ और गाड़ी देख लो कंडीशन, अगर आप बोलते हो फ़र्क आ जाएगा फिर तो मैं ये देख लो सारा क्लियर करवाया थे नेट से ना, सारा निशान हटवा दिया। ये देखो ये अभी भी शायद नहीं दिख रहा, उसको कैसे दिखाऊँ मैं आप लोगों को, ऐसे देखो अब आए शायद नहीं, ये देख रहे हो यहाँ, ये देखिए ये आ रहा है, ये जो निशान आ रहे हैं ना ये सारे स्क्रैचेस है, ये धूप की जो रोशनी इस पर लग रही है और ना ये फैल रहे हैं ना, सारे स्क्रैचेस आए हुए हैं, ये कंडीशन है। मैं इसको ये बोला आप अंदर बैठो, मसला नहीं, चेक करो, 50% नहीं 30% भी फ़र्क आया ना तो मुझे बताइए, बहुत डीप है और बहुत सारे स्क्रैचेस है। अब मैं कैसे ही शो करूँ, ये देखो अब आया, देखिए मैं हाथ पे फोकस कर रहा हूँ, अब देखिए पीछे दिख रहे हैं स्क्रैचेस, ये सारा मैंने हाथ पे फोकस किया, पीछे स्क्रैचेस आ रहे हैं, सारे के सारे डीप स्क्रैचेस हैं। तो ये सारा सीन है, इन्होंने बोला कि नहीं ये नहीं जाएंगे, मतलब कम भी होंगे तो थोड़े बहुत कम होंगे, लेकिन आपको मसला वही रहेगा, तो फिर फजूल है बफ वफ करवाना। अच्छा एक लास्ट काम कि ऑयल की लाइट आना जाना कर रही है, मैंने इसको बोला ये चेक करके दो क्या सीन है। नहीं अभी आ नहीं रही, ऐसे नहीं आ रही, जब चलाऊँगा ना तो आती है, क्लच पकड़ लूँगा चलाते हुए तो आती है, आना जाना करती है। चलिए टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, और ये फाइनल हो गया, थोड़ा सा टुकड़ा रह गया, ये भी करवाते हैं। मैंने वो लाइट वाला सिस्टम क्लियर हो गया, नहीं हुआ, अभी जैसे मैं चला रहा हूँ ना, ये खींची क्लच पकड़ने पे भी लाइट आ रही थी रात को, नहीं वो लाइट नहीं आ रही अब। ऑयल भी चेक करा तो ऑयल भी पूरा है इसका, और रात को कल ऑयल पूरा करा था तो अभी तक ऑयल पूरा ही है, ऑयल ना कम हुआ है ना लीक हुआ है ना कुछ और मसला हुआ है। हाँ ये मसला है कि इंजन अगर स्मोक मार रहा है तो पॉसिबल है कि हमारी गाड़ी का ऑयल कम हो सकता है, क्योंकि वो ऑयल पीती है गाड़ी पर। चलिए गाड़ी की पिक चेक करते हैं। ये गाड़ी को हमने एक्सीलरेट किया दूसरे गियर के अंदर, हाँ लाइट भी देखते रहे, लाइट भी नहीं आ रही है। अभी मैं क्लच पकड़ूंगा, और ये ब्रेकिंग तो ऐसी बेहतरीन हो गई है कि अब भाई पूरी गाड़ी रुक रही है, तो फ़ायदा तो हुआ। ये हमने बफ ऑफ कराया, सारा कुछ ब्रेक वगैरह लगवाया। बाकी खर्चे वगैरह की बात की जाए तो मैं आप लोगों को इधर शो कर दूँगा जो भी इस खर्चा हमारा हुआ है। भाई लास्ट जाते जाते हमने सोचा इधर प्लग भी चेक करा ले, जब पूरी गाड़ी चेक हो गई है तो प्लग की भी कंडीशन देख ले कैसी है। ओए 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 ओए,
ये तो तुम्हारे मुंह की तरह खूबसूरत हुआ है भाई। ये कंडीशन है। ये क्या काले हैं, लाल है, सफ़ेद है, क्या है? एवरेज अच्छी दे रही है बोलते ना। हाँ साफ ही होते हैं, एलपीजी में पलक साफ होता है? काले नहीं होते। अच्छा साफ करा दे मतलब। साफ कहाँ से होगा? आगे दुकान है, 150 रुपये लेगा आपको। अबे 20 रुपए का पलक जाए, तू क्या मुझे क्या समझता है कि मैं वहाँ से कोई गांव कोट से आया होगा? ये तो 20 रुपए लेते हैं पलक साफ के। खुद चले जाना। अच्छा ले रहे हैं, आज से जमाना हो गया, महंगाई होगी। वो नहीं कर यार, घर के पास तो 20-20 रुपए में करके दे रहे। ये कंडीशन है दूसरे प्लग की, और है भी एनजी के कई प्लग है, तो प्लग मेरे ख्याल में अच्छे ही हो। ये क्या डेंसो का? ये तो अलग अलग प्लग है भाई। ये डेंसो का लगा हुआ है, वो एनजी का लगा हुआ है, ये क्या सीन है? या भी देख एक एक चीज़ को बंदा अब देख, जो मैं कर रहा हूँ ना, मुझे पता है कि अब इसके अंदर ये चीज़ मसला नहीं है, इसलिए करवा रहा हूँ। बाद में बड़ा मसला होता है, एकदम से देखते हैं ये किसका है। ओ ये भी एनजी के, लेकिन कोई और। अबे भाई क्या बंदा है कि एक गाड़ी में 3 किस्म के प्लग। कंडीशन देख लो भाई, कंडीशन कैसी है। इधर अभी आए हैं, इनके पास ये मशीन है शायद, इसके अंदर डलेगी, इसकी सफाई होगी। मैं आपको कल्टस दिखाता हूँ। एक कल्टस ये रही, दूसरी कल्टस हो रही, तीसरी कल्टस ये रही पेंट हो रही है, चौथी कल्टस बाहर खड़ी हुई है, और 5वीं कल्टस के आगे खड़ी हुई है, 6ठी कल्टस ये रही, और खैबर। अब इससे आगे भी देखूँगा तो कल्टस ही मिलेगी, कल्टस ही कल्टस लगी हुई, देख रहे हो मैकेनिक को बस सारी कल्टस लगी हुई है। जी तो भाई 90 स्पार्क प्लग। अच्छा इसमें कोई एवरेज का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि एलपीजी पे जो है वो कलर जो जेन्युइन है वही रहता है, तो ये इतने कोई गंदे हुए नहीं थे। और चाचू ने बोला कि ये पेट्रोल पे और सीएनजी पे बताता है कि क्या एवरेज दे रहे, काले हो रहे हैं या ये हो रहे हैं, लेकिन ये भी कंडीशन ऐसी है, चलने वाले हैं, ओके है। तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं, लगे याद अच्छा ये काम भी हमारा हो गया। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।